तलबा की मौजें ख़त्म हो चुकी हैं। 3 माह की तातीलात के बाद पंजाब भर के तालीमी इदारे खुल गए हैं। 22 मई से 23 अगस्त तक स्कूलों की छुट्टियां दी गई थीं। तातीलात के बाद स्कूल का पहला रोज़ तलबा की हाजिरी निस्बतन कम रही। तलबा कहते हैं कि घर में बैठ बैठ कर थकन महसूस होना शुरू हो गई थी। असातिज़ा की रहनुमाई में समझकर सबक पढ़ने का ज़्यादा फ़ायदा है। तफसीलात से आगाह करेंगे जुनेद रियाज हमारे साथ मौजूद हैं। जी जुनेद, बताइए। जी, लाहौर समेत पंजाब भर के तालीमी अदारे 3 माह बाद खुल गए। तालीमी सरगर्मियां जो हैं वो बहाल हो गई हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि तलबा क्लासरूम में बैठकर जो है वो पढ़ रहे हैं, लेकिन पहले रोज़ जो है वो हाज़िरी निस्बतन कम रही। अगर बात की जाए 100% की, तो 20% तलबा जो हैं आज पहले रोज़ गैर हाज़िर रहे हैं। तलबा की तादाद कम रही है, लेकिन तालीमी सरगर्मियाँ शुरू होने पर तलबा जो हैं वो खुश दिखाई दे रहे हैं और उनका कहना है कि उनकी थकान दूर हो गई है जब वो टीचर की रहनुमाई में अपने क्लासरूम में पढ़ रहे हैं। निसाबी सरगर्मियों के आगाज़ पर तलबा का मजीद क्या कहना है, यहाँ पर तालिब इल्म मौजूद हैं। कैसा लग रहा है अभी पहले रोज़? सर बहुत अच्छा लग रहा है। हम ना बहुत ज़्यादा खुश हैं कि इतनी देर बाद तीन महीनों के बाद हम स्कूल आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। हम अपने सारे टीचर से मिले और हमें बहुत खुशी हुई अपने स्कूल वापस आकर। हम पहले और ज़्यादा खुशी हुई पहले से। और हमने यहाँ पर देखा कि हमारे स्कूल में नए कलर्स हुए हैं, तो हमें बहुत खुशी हुई। और टीचर्स भी नए आए हैं, तो हम उनसे भी मिले और अपने जो पुराने टीचर्स थे हम उनको बहुत मिस करते थे, अब हम उनसे भी मिले हैं। हमें बहुत खुशी हुई है। हमारे टीचर्स भी हमसे मिलकर बहुत खुश हुए हैं। जी, आपने बात सुनी। जब स्कूलों में रंगो रोगन किया गया है, बड़ी खुशी हो रही है इन रंगों को देखकर। यहाँ पर असातिज़ा भी मौजूद हैं जो इस वक्त पढ़ाई में मसरूफ़ हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। कैसा लग रहा है पहला रोज़ है? सर बहुत एनर्जेटिक महसूस हो रहा है। बच्चे एक पूरी एनर्जी के साथ वापस आए हैं और बच्चे होमवर्क करके आए हैं और वो डिमांड कर रहे हैं कि सर आप हमारा होमवर्क चेक करें, हम उसमें से हमारा टेस्ट लें और फिर हम आगे चलते हैं। तो बहुत एक्साइटेड हैं बच्चे आज पूरी क्लास। कितने दिन लगते हैं कि बच्चों की पूरी हो जाती है? सर प्रोबेबली कल तकरीबन, मुझे लगता है कि कल या फिर अब चूँकि ये परसों छुट्टी आ रही है रबीउल अव्वल की इंशाल्लाह, तो उस छुट्टी के से भी ना कुछ एक साइकोलॉजी पाई जाती है, ट्रेंड है कि हम छुट्टी के बाद ही बच्चों को भेजेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह कल नहीं तो जब हम वापस जुमेरात को आएंगे तो इंशाल्लाह स्ट्रेंथ बहुत बेहतर हो चुकी होगी। जी, आपने बात सुनी कि हाजिरी निस्बतन कम रही, लेकिन असातिज़ा पर उम्मीद है पढ़ाई का सिलसिला शुरू कर दिया और उनका यह भी कहना है कि 1 से 2 रोज़ लगेंगे, 100% हाजिरी हो जाएगी और उनको पढ़ाने का फिर और ज़्यादा मज़ा है। जुनेद, आगाह करने के लिए बहुत शुक्रिया। CEO एजुकेशन लाहौर तारिक महमूद का मुख्तलिफ स्कूलों का दौरा। CEO एजुकेशन तारिक महमूद ने इंतज़ामात का जायजा लिया। CEO की पहले रोज़ इंतज़ामात 100% मुकम्मल करने की हिदायत। सिक्योरिटी इंतज़ामात और हाजिरी 100% मुकम्मल करने का हुक्म। तारिक महमूद का कहना था कि अहकामात पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। तो आपको बताएं कि CEO एजुकेशन लाहौर तारिक महमूद का मुख्तलिफ स्कूलों का दौरा। CEO एजुकेशन तारिक महमूद ने इंतज़ामात का जायजा लिया। बरकी रोड पर अंडर कंस्ट्रक्शन रोड की वजह से ट्रैफिक का शदीद दबाव है। CTO लाहौर ने डिप्टी कमिश्नर लाहौर को मुरासला लिख दिया है। बरकी रोड पर सिंगल लेन ट्रैफिक 3 से 4 फुट पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर हुई है। पैरागॉन सिटी के करीब सीवेज वाटर और जारी तामीराती काम के बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना है। तालीमी इदारे खुलने पर बरकी रोड पर पीक आवर्स में मजीद 12 से 15 हज़ार गाड़ियों का इजाफी दबाव मुतवक्की है। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे। आबिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जी आबिद चौधरी, बताइए। बिल्कुल, ये बरकी रोड है जहाँ तामीराती कामों के बायस ट्रैफिक का शदीद दबाव है, जिसके पेश नज़र CTO की जानिब से डिप्टी कमिश्नर लाहौर को मुरासला जारी कर दिया गया है। CTO की जानिब से जो मुरासला लिखा गया उसमें कहना है कि बरकी रोड पर LDA की सुस्त रवि से जारी तामीराती काम और वासा के सीवरेज वर्ष के बायस ट्रैफिक का शदीद दबाव है और बरकी रोड पर सिंगल लैंड जो ट्रैफिक और मानसून बारिशों के दौरान 3 से 4 फुट पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर होती है। CTO की जानिब से जो मुरासला लिखा गया उसमें उनका कहना है कि पैरागोन सिटी के करीब सीवरेज वाटर और जारी तामीराती काम के बायस बरकी रोड पर ट्रैफिक के दबाव के बायस शहरी को परेशानी का सामना करना पड़ता है, जबकि तालीमी इदारे खुलने पर भी बरकी रोड पर पीक आवर्स में मजीद 12 से 15 हज़ार गाड़ियों के इजाफी दबाव मतवक्के है। CTO के इस वाले से ये भी कहना है कि सिंगल लैंड कॉरिडोर पर 12 से 15 हज़ार इजाफी गाड़ियों के बायस ट्रैफिक बहरान जो है वो मजीद संगीन होने का खदशा है। अलबत्ता तामीराती इदारों को सिविल वर्क तेज करने, मुनासिब ड्रेनेज यकीनी बनाने और दोनों ट्रैक जल्द बहाल करने की दरख्वास्त की गई है। आबिद चौधरी, आगाह करने के लिए बहुत शुक्रिया। शौकत खानम फ्लाईओवर से चौक चौक तक मेन कॉरिडोर पर डाली गई नई स्पॉल्ट कारपेटिंग बैठ गई है। LTA ने नुक्स छुपाने के लिए मुतादिद मकामात पर पैचवर्क करके रोड प्रोफाइल ही बिगाड़ दिया है। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे दुर्रे नायाब से। जी दुर्रे नायाब। जी बिल्कुल, हाल ही में LD की जानिब से ये रोड बनाई गई थी और शौकत खानम फ्लाईओवर से लेकर शौक चौक तक जब सीवर लाइन डाली गई तो उसके बाद वासा ने इसकी रोड रेस्टोरेशन के पैसे LD को मुंतकिल किया और LDA ने इस पे जो है वो तखीर के साथ
जो रोड बनाई उसकी हालत ये है कि रोड जगह जगह से बैठ चुकी है और इंतहाई नाकिस मटेरियल इस्तेमाल करने से, नाकिस कंस्ट्रक्शन वर्क करने से बहुत जगहों पे ऐसे बैठने की वजह से गड्ढे बनने शुरू हो गए थे कि अब उनको कवर करना नागुज़ीर हो चुका था। एलडी हुकाम ने इंतहाई तेज़ी और चालाकी के साथ उनको कवर करके, पैच वर्क करके बड़े बड़े गंदे पैच लगा दिए हैं जो कि इस सड़क की खूबसूरती को मुतासिर करते हैं। बात ये नहीं है कि सड़क पे पैचेस क्यों लगाए गए हैं, मसला ये है कि 1 महीने कबल बनने वाली सड़क पर आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो बैठ गई, जगह जगह से बैठ गई, ना 1 मकाम, ना 2 मकाम, ना 3 मकाम, बल्कि 5, 6, 7, 8 मकामात पर ये बैठी हुई है। और अगर यही बात करें तो दूसरी जानिब जहाँ पे अबंडेंट सीवर था, दूसरी साइड पे जो एलडी की साइड बनती है, उसको निकाल के नया सीवर डाल के इसको बना दिया जाता तो इतना बैकलैश ना आता। अब दोनों तरफ जो है वो सड़कें बैठने का काम जो है वो ज़ोरों शोर से जारी है। जहाँ अबंडेंट सीवर की वजह से पहले सड़क बैठ रही थी वो तो मसला अभी जूं का त्यों है। जहाँ पे नई सड़क बनाई गई है 40-50 करोड़ रुपए लगाकर, वहाँ भी यही हाल हो गया, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। एलडी हुकाम से, एलडी इंजीनियरिंग विंग से कोई सवाल करने वाला नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ, इतना पैसा लगा के पब्लिक मनी का पैसा ज़ाया कर दिया गया और सड़क जो है वो इतनी नाकिस बनाई गई कि शायद ही लाहौर शहर के किसी पोश इलाके या मुतवसत इलाके में भी हो। जी दुर्र नायाब आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। पंजाब में पायदार तरक्की के अहदाफ प्रोग्राम में 22 अरब 64 करोड़ के फंड्स लैप्स कर गए हैं। क्या वजूहात हैं, अली रामी से जानेंगे। जी अली रामी, बताइए। जी बिल्कुल, ये वफाकी हुकूमत की तरफ से पंजाब हुकूमत को बजट दिया गया था 22 अरब रुपए का, जो कि हुकूमत ने ये बजट जो है वो इस्तेमाल नहीं किया और 2026 में जून में ये बजट जो है वो लैप्स कर गया। अब इसके लिए पीएनडी बोर्ड की तरफ से बाकायदा अवान वज़ीर पंजाब को एक समरी सर्कुलेशन के ज़रिए जो है वो अरसाल की गई है कि इसकी मंजूरी जो है वो दी जाए ताकि इसको दोबारा से बजट को यूटिलाइज़ किया जा सके। अब इसके लिए क्योंकि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीवमेंट गोल के तहत ये प्रोग्राम था जिसमें डिवीज़न और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बजट जो है वो रिलीज़ किया गया ताकि मुख्तलिफ जो तरक्याती मनसूबाजात हैं उनको मुकम्मल किया जा सके। लेकिन उसमें से 22 अरब रुपए का बजट जो है वो लैप्स हुआ और लैप्स होने के बाद अब दोबारा से उनकी रीवैलिडेशन तौसीक की इजाज़त जो है वो मांगी गई है कि हुकूमत इसकी इजाज़त दे ताकि ये बजट दोबारा से डिवीज़न्स में और डिस्ट्रिक्ट में ये बजट रिलीज़ किया जा सके और वहाँ पे जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, जो अवामी जो नुमाइंदों के जो मुख्तलिफ मनसूबे हैं उनको मुकम्मल किया जा सके। अब इसमें हुकूमत की तरफ से इस पर अब अप्रूवल जो देने के लिए बाकायदा अख्तियारात हैं वो पीएनडी बोर्ड को दिए भी गए हैं, लेकिन उसके लिए काबीना से अप्रूवल जो है वो लाजमी है और अगर काबीना इसकी इजाज़त देगी तो ये बजट फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है वो दोबारा से रीऑथोराइज़ करेगा पीएनडी बोर्ड को और पीएनडी बोर्ड मुतलका अजला और डिप्टी कमिश्नर्स को ये हदायत जारी करेगा कि वो इस प्रोग्राम के तहत बजट जो है वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इसमें सड़कों के मनसूबे भी हैं, सुई गैस और इसके अलावा जितने भी पब्लिक सेक्टर्स के रिलेटेड मनसूबाजात हैं उनको मुकम्मल जो है वो करेगा। अली रामी आगाह करने थे, बहुत शुक्रिया। वज़ीर कैंसर इलाज प्रोग्राम के लिए 2 अरब 40 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए। वज़ीर कार्डिक सर्जरी प्रोग्राम के लिए 570 मिलियन रुपए जारी कर दिए गए हैं। इस फंड्स के हवाले से मजीद बताएंगे कैसे खोकर हमारे साथ मौजूद हैं। जी कैसे खोकर। खजाना हुकूमत पंजाब ने वज़ीर आला जो है कैंसर के इलाज के लिए 2 अरब 40 करोड़ रुपए का बजट जारी किया है, जबकि वज़ीर आला कार्डिक सर्जरी प्रोग्राम के लिए 570 मिलियन रुपए जारी किए गए हैं और वज़ीर आला स्ट्रोक इनिशिएटिव स्पेशल प्रोग्राम जो है उसके लिए 228 मिलियन जारी किए गए हैं। महकमा खजाना ने ये बजट जारी किया है और महकमा खजाना ने ये बजट जो है महकमा स्पेशल हेल्थ केयर को जारी किया है, जिसके तहत कैंसर के मुफ्त इलाज के लिए पैसे जारी किए गए हैं। कार्डिक सर्जरी मुफ्त जो है वो दी जाएगी। जो जना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी नया बना है वहाँ पर जो है वो ये पैसे शिफ्ट किए जाएंगे और वहाँ पर लोगों का जो कार्डिक सर्जरी है वो फ्री की जाएगी और जो स्ट्रोक स्पेशल इनिशिएटिव है उसके लिए भी बजट जारी किया गया है। ये बजट महकमा खजाना हुकूमत पंजाब ने जारी कर दिया है और ये बजट जो है ये ऑनलाइन कर दिया गया है। कैसे खोकर आगाह करने के लिए बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं, पावर सेक्टर के अफसरान के लिए मुफ्त बिजली की सप्लाई खत्म करने का मामला ग्रेड 17 से 21 तक के अफसरान को 30 रुपए फी यूनिट के हिसाब से अदायगियाँ करने का फैसला किया गया है। इस फैसले के हवाले से मजीद बताएंगे शाहिद सिप्रा। जी शाहिद सिप्रा, बताइए। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से पावर सेक्टर के ऑफिसर्स के लिए बिजली की मुफ्त सप्लाई ख़त्म करने के मामले में अहम पेशरफ्त सामने आई है कि वो ऑफिसर जिनकी मुफ्त बिजली की सहूलत ख़त्म की गई है उनको तकरीबन 30 रुपये फ़ी यूनिट के हिसाब से माहाना अदायगियाँ की जाएंगी। पावर डिवीज़न की जानिब से जो मरासला जारी किया गया था उसके बाद अब एक और
मरासला सामने आया जिसमें इस बात की निशानदही की गई है कि ग्रेड 17 के ऑफिसर्स को 450 यूनिट माहाना फ्री दिए जाते थे, लेकिन अब 450 यूनिट्स की बजाय उनको 5,858 रुपये अदा किए जाएंगे। इसी तरह ग्रेड 18 के ऑफिसर्स की बात की जाए जिनको 600 यूनिट्स दिए जाते थे, लेकिन अब यूनिट्स की बजाय उनको 21,990 रुपये माहाना अदा किए जाएंगे। दूसरी जानिब ग्रेड 19 के ऑफिसर्स की बात की जाए जिनको 880 यूनिट्स दिए जाते थे, लेकिन अब उनको 37,594 रुपये अदा किए जाएंगे। जो मरासला जारी किया गया है उसके मुताबिक ग्रेड 20 के ऑफिसर्स के लिए 1100 यूनिट फ्री थे, लेकिन अब उनको 46,992 रुपये, जबकि ग्रेड 21 के ऑफिसर्स के लिए 55,536 रुपये अदा किए जाएंगे। ये वादे कर दूं कि हाई कोर्ट के अहकामात की रोशनी में पावर डिवीजन की जानिब से मरासला जारी किया गया था, जिसके बाद ग्रेड 17 से लेकर 21 तक के ऑफिसर्स के लिए बिजली की मुफ्त सप्लाई को ख़त्म कर दिया गया था। तो अब ये बात सामने आई है जिसके मुताबिक अब ऑफिसर्स को यूनिट्स की बजाय अदायगियाँ की जाएंगी और अदायगियों की जो शरह सामने आई है वो तकरीबन 30 रुपये फी यूनिट के हिसाब से रिकॉर्ड की गई और उसके मुताबिक मज़ीद अदा करने के लिए बहुत शुक्रिया। जूतों की मैन्युफैक्चरिंग करने वाले अब सेल्स टैक्स में चोरी नहीं कर सकेंगे। FBR ने सेल्स टैक्स जनरल ऑर्डर में तमाम फुटवेयर मैन्युफैक्चरर्स के लिए मज़ीद अहम तरामीम कर दी हैं। इस हवाले से आगाह करेंगे कलीम अख्तर। जी कलीम, बताइए। जी बिल्कुल, ऐसे तमाम अफराद जो कि जूतों की तैयारी से मुंसलिक हैं, अब वो किसी भी किस्म की सेल्स टैक्स में चोरी नहीं कर सकेंगे। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से एक नया जो सेल्स टैक्स ऑर्डर है वो जारी किया गया है, जिसमें अहम तरमीम की गई हैं और तरमीम करते हुए तरीक़ाकार वाज़े किया गया है कि कितनी कीमत के ऊपर जो सेल्स टैक्स है वो लगाया जाएगा और इसका तरीक़ाकार क्या होगा। ये तमाम तर तफसीलात जान लेते हैं। इस वक्त मेरे साथ साबिक जनरल सेक्रेटरी लाहौर टैक्स बार उनीब अख्तर अंसारी मौजूद हैं। अच्छा बताइएगा कि जो नया जो सेल्स टैक्स ऑर्डर जारी किया है उसके मुताबिक अब क्या तरीकाकार होगा सेल्स टैक्स वसूल करने का FBR की जानिब से? जी मैं आपको बता दूं कि 17 जुलाई 2026 को जो है वो STGO नंबर 11 जो इंट्रोड्यूस करवाया है FBR ने, उसमें जो फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग जो जितने भी यूनिट हैं वो उन्होंने उनको पाबंद कर दिया कि वो अपने डिजिटल इनवाइसिंग के ज़रिए अपनी इनवाइस काटेंगे और POS वहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। पहले ये था रिटेल आउटलेट्स के लिए, लेकिन इस STGO के मुताबिक उन्होंने कहा मैन्युफैक्चरिंग से लेकर मैन्युफैक्चर जो फैक्ट्री का रही है वो भी STGO अपना वो भी लगाएगी, उसमें इंटीग्रेशन करवाएगी। उसके बाद उसके डिस्ट्रीब्यूटर भी करवाएंगे, होलसेलर भी करवाएंगे और रिटेलर भी करवाएंगे। ऐसे उनको पता लगेगा कि ये जो जूता निकला है फैक्ट्री से कितने का निकला है, उस पर सेल टैक्स कितना पे किया है, डिस्ट्रीब्यूटर पे कितने गया है, होलसेलर पे कितने गया है और रिटेलर पे कितने गया है। अब जो ये फैक्ट्री ओनर हैं या जितने भी फुटवेयर वाले हैं वो टैक्स की चोरी नहीं कर सकेंगे। और जिस तरह रिटेलर पहले खुद से अपनी मर्ज़ी से ही अपना रेट लगा रहा था कि एक जूता अगर 10,000 का निकला तो वो अपनी मर्ज़ी से 30,000 का बेच रहा है, 25,000 का बेच रहा है, तो वो ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं कर सकता। उसके बाद जो लेटेस्ट SRO आया, अब SRO STGO नंबर 19 आया, उसमें उन्होंने एनेक्चर A को रिवाइज़ कर दिया कि जो एनेक्चर A पहले था, जो नया आया था 17 में, उसमें उनको विड्रा कर लिया और जो पुराना एनेक्चर A था उसको वो कंटिन्यू करेगा। इसी तरीके से जो फुटवेयर वाले हैं वो इंटीग्रेशन के बगैर कोई जूता सेल नहीं कर सकेंगे। आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब भर में दफ़ा 144 के नफाज में तौसीह कर दी गई है। सुबह भर में खुली फ़ज़ा में ड्रोन उड़ाने पर मुकम्मल पाबंदी आयद की गई है। लाइन पर हमारे साथ कैसे खोकर मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानेंगे। बताइएगा कैसे खोकर। जी बिल्कुल, उड़ाने पर मुकम्मल आयद कर दिया है और 3 माह के लिए मजीद जो पाबंदी थी उसमें तस्दीक का नोटिफिकेशन जारी किया। ऑलरेडी दफ़ा 144 नाफिज है कि सुबह भर में ड्रोन जो है वो नहीं उड़ाया जा सकता और 3 माह के लिए मजीद उस पर तस्दीक की गई है। और इस वाले से लेकर जो मार्की है या शादी हाल के अंदर जो बाउंड्री वाल के अंदर चारदवारी के अंदर जो है वो मौजूद पैमाने पर जो है वो ड्रोन उड़ाया जा सकता है, लेकिन खुली फिजा में ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी होगी। जी कैसे खोकर आगाह करने के लिए बहुत शुक्रिया। मॉल रोड पर फैसल चौक पर जमात इस्लामी का धरना 9वें रोज़ भी जारी है। पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ जमात इस्लामी का एहतजाज बदस्तूर जारी है। धरने में कारकुनान की तादाद गुज़श्ता रोज़ के निस्बत कम हो गई है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। तलहा अशरफ हमारे साथ मौजूद है। तलहा बताइएगा ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है इस वक्त।
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं माल रोड चेयरिंग क्रॉस पर मौजूद हूँ और धरने में मौजूद हूँ। इस वक्त धरने की सूरत हाल के बारे में पहले अगर बात की जाए तो धरने में 2 कैंप लगाए गए हैं, 2 पंडाल सजाए गए, एक ख़वातीन के लिए और एक मर्दों के लिए। ख़वातीन इस वक्त मौजूद नहीं है और मर्दों की जो तादाद है वो भी इस वक्त ना होने के बराबर है, चूँकि कुछ देर कबल अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज़ नईम उर रहमान की जानिब से यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई और ये कहा गया है कि अगर मुज़ाकरात कामयाब ना हुए, अगर हुकूमत की जानिब से मुतालबात तस्लीम ना किए गए तो जो धरने का दौरानिया और शिद्दत है उसको बढ़ाया जाएगा। दूसरी जानिब अगर मुतालबात के हवाले से बात की जाए तो उनका मुतालबा है कि पेट्रोलियम लेवी को ख़त्म किया जाए और पेट्रोल की कीमत को 225 रुपये फ़ी लीटर तक लेके आया जाए। गैस की कीमत को भी कम करने की अपील की जा रही है और रोटी की कीमत को भी कम करने की अपील की जा रही है। साथ ही साथ दीगर जो मुतालबात हैं वो भी सामने आए हैं और अगर मैं बताऊं तो कुछ देर कबल मरकज़ी क़यादत भी मौजूद थी और मुकामी क़यादत में अमीर जमात इस्लामी पंजाब वसी जावेद कसूरी भी मौजूद थे और अमीर जमात इस्लामी लाहौर जो कि ज़ियाउद्दीन अंसारी भी उनके हमरा मौजूद थे। साथ ही जो दीगर कारकुनान थे वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथ खड़े दिखाई दिए और जो धरने के शुरका है, जो कारकुनान है, उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि अगर मुतालबात पूरे ना किए गए तो धरना भी जारी रखा जाएगा और साथ ही साथ ये भी अंदेशा दिया गया है कि लॉन्ग मार्च भी किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया। सुथरा पंजाब लाहौर का आवाम से सफाई बिलों की वसूली ना होने के बराबर गुज़िश्ता 7 माह के दौरान जारी करदा बिलों में से सिर्फ 3% रकम ही वसूल की जा सकी है। क्या वजूहात हैं, ताहिर खान से जानेंगे। ताहिर बताइए। जी बिल्कुल, आए रोज़ के टैक्सों, महंगाई और बिलों से परेशान आवाम ने सुथरा पंजाब अथॉरिटी के जो बिल्स थे उन्हें मुस्तरद कर दिया है, उन्हें धुतकार दिया है। गुज़िश्ता 7 माह के दौरान सुथरा पंजाब एजेंसी लाहौर की जानिब से जो बिल जारी किए गए थे उनमें से महज सिर्फ 3% जो बिल हैं उनकी वसूली की जा सकी है। 13 अरब रुपए के जारी करदा बिलों में से महज 36 करोड़ रुपए सुथरा पंजाब वसूल कर सकी है। जनवरी से अब तक मजमूई तौर पर 51,90,000 जो बिल थे वो जारी किए गए थे सुथरा पंजाब एजेंसी लाहौर की जानिब से, जिनमें से महज 2,75,000 जो बिल थे उनकी वसूली सुथरा पंजाब कर सका है। रिहायशी इलाकों में 28 लाख बिल जारी किए गए थे शहरियों को और जिनमें से 1,27,000 बिलों की सिर्फ वसूली करने में सुथरा पंजाब कामयाब रहा। इसी तरह कमर्शियल इलाकों में 23 लाख बिल जारी हुए थे। मुख्तलिफ मार्केटों को, मुख्तलिफ जो कमर्शियल एरियाज़ हैं सुथरा पंजाब एजेंसी लाहौर की हदूद में उनको 23 लाख बिल जारी किए गए थे, लेकिन 1,48,000 सिर्फ बिलों की वसूली जो है वो सुथरा पंजाब कर सका है। इस हवाले से ज़राए का ये कहना है कि सुथरा पंजाब एजेंसी लाहौर को ना सिर्फ बल्कि सुथरा पंजाब अथॉरिटी पंजाब को भी जो आवाम है, सारिफीन हैं, उनसे जो बिलों की वसूली है सफाई टैक्स के नाम पर वो उनकी वसूली में मुश्किलात का सामना है और इस हवाले से मुख्तलिफ दुकानदारों की जानिब से, रिहायशियों की जानिब से उन्हें मुज़ाहमत का सामना है और शहरी अब तक जो बिल की वसूली है उसके लिए, जो बिल की अदायगी है उसके लिए तैयार नहीं हो सके। जी ताहिर खान आगाह करे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैमिली सिविल कोर्ट में तलाक के दावे दायर करने की शरह में रिकॉर्ड इजाफा हो गया है। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे शाहीन अतीक से। जी शाहीन अतीक बताइए। जी घरों से भागकर शादी करने और तवक्कुआत पूरी ना होने पर सिविल फैमिली अदालतों में खुला और तलाक के दावे दायर करने की शरह में रिकॉर्ड इजाफा जो है वो देखने में आ रहा है। एक दिन के अंदर 15 से 20 तलाक और खुला के दावे हैं जो मार्किंग ब्रांच में इस वक्त दायर जो है वो किए जा रहे हैं। ख़ास तौर पर खुला के वो दावे जो है वो ज़्यादा दायर किए जा रहे हैं जिनमें लड़कियों ने भागकर माँ बाप की मर्जी के बगैर जो है वो शादी की। पंजाब असम्बली के 45वें असम्बली इजलास का एजेंडा जारी कर दिया गया। इजलास में महकमे कोऑपरेटिव पूछे गए सवालात के जवाब देगा। इजलास में अरकान असम्बली तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश करेंगे। 5 मौजूदा तहरीक इल्तवाकार ज़ेर बहस आएंगी। सूबाई मोटर गाड़ियाँ तीसरी तरमीम ऑर्डिनेंस 2026 पेश किया जाएगा। इजलास में इमलाक मैनेजमेंट अथॉरिटी ऑर्डिनेंस 2026 पेश किया जाएगा। पंजाब क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन तरमीम बिल 2026 पेश किया जाएगा। मुख्तलिफ सालों की मुतादिद ऑडिट रिपोर्ट्स पेश की जाएंगी। इजलास में मुख्तलिफ सालों की मुतादिद परफॉर्मेंस ऑडिट रिपोर्ट पेश की जाएंगी। सेंट्रल पुलिस ऑफिस IG पंजाब अब्दुल करीम की पुलिस मुलाजमीन और उनके अहल खाना से मुलाकात हुई। IG पंजाब ने पुलिस मुलाजमीन फैमिलीज़ के मसाइल सुने, फौरी रिलीफ के लिए अहकाम जारी किए। शहीद हेड कांस्टेबल अमजद हुसैन के बेटे की माली इमदाद की दरख्वास्त पर एडिशनल IG वेलफेयर को हिदायत।
मरहूम कांस्टेबल जमील अहमद के बेटे की भर्ती की दरख्वास्त पर एडिशनल आईजी को हिदायत की। शहीद कांस्टेबल रियाज हुसैन के बेटे की भर्ती से मुतालिक दरख्वास्त पर डीआईजी वेलफेयर को हिदायत की। लाहौर कॉलेज बराए ख़वातीन यूनिवर्सिटी दाखिलों के लिए हज़ारों फॉर्म फरोख्त कर दिए गए, लिस्ट ना लग सकी। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे इमरान यूनिस से। जी इमरान। लाहौर कॉलेज बराए ख़वातीन यूनिवर्सिटी हज़ारों तालबात के साथ हाथ कर गई है। लाहौर कॉलेज बराए ख़वातीन यूनिवर्सिटी ने मुख्तलिफ डिग्री प्रोग्राम्स की मंजूरी लिए बगैर इन डिग्री प्रोग्राम में दाखिलों के लिए दाखिला फार्म फरोख्त कर दिए हैं। लाहौर कॉलेज बराए ख़वातीन यूनिवर्सिटी ने इंटरनेशनल टेक्निकल डिग्री प्रोग्राम्स जो हैं उनके दाखिला फार्म फरोख्त किए। इन टेक्निकल डिग्री प्रोग्राम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और आर्किटेक्चर के डिग्री प्रोग्राम हैं जिनकी मंजूरी जो है वो नहीं मिली और इसके बावजूद हज़ारों तालबात को इनके फार्म जो हैं वो फ़रोख्त कर दिए गए हैं। मुतलका जो डिग्री प्रोग्राम्स हैं इनको HEC और वफाकी कौंसिल बराए प्रोफेशनल डिग्री एजुकेशन से इनकी मंजूरी नहीं मिली और यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने फ़र्स्ट ईयर के नताइज की बुनियाद पर 4 डिसिप्लिन्स के दाखिला फार्म जो हैं वो फ़रोख्त कर दिए हैं। लेकिन दाखिला फार्म तो फ़रोख्त कर दिया और उसके बाद इन डिग्री प्रोग्राम्स की मेरिट लिस्ट जो है वो नहीं लगाई गई, जिस पर तालबात ने यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया से जब शिकायत की तो यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने उन तालबात को जिन्होंने इन डिग्री प्रोग्राम में दाखिलों के लिए फार्म वसूल किए थे उनको अब यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया की जानिब से तलकीन की जा रही है कि वो अपने फार्म जो हैं वो दीगर शोबाजात में मुंतकिल करवा लें और मुतलका जो डिसिप्लिन्स हैं इनको SOPs पूरे ना होने पर मंजूरी जो है वो नहीं मिली और मंजूरी ना मिलने के बावजूद हज़ारों फार्म यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया की जानिब से तालबात को फ़रोख्त कर दिए गए हैं। जी आगाह करने के लिए बहुत शुक्रिया।